अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, अब हमारे पास चैप्टर है लीनियर अलजेब्रा का कोर्स को हम देख रहे हैं और हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सिमिलर है, जिसे कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस की तरह, जिस तरह उसमें कुछ कंडीशंस हैं वेक्टर स्पेस में आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसी तरह यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की भी कुछ कंडीशन है जिसको सेटिस्फाई करके हम किसी भी डिफ़ाइन जो हमारे पास मैपिंग होगी उसको हम बता सकते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट एंड फॉल आपके पास क्या है, लेट वी एंड डब्ल्यू बी अ वेक्टर स्पेस। कोई भी, क्योंकि आप चैप्टर 4 में वेक्टर स्पेस पढ़ के आ चुके हुए हैं, वी एंड डब्ल्यू कोई भी क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी। अब फंक्शन एल, अब ये एल क्या है, एल आपके पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। वी से डब्ल्यू पर ही हमारे पास मैप होता है, इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी इंटू डब्ल्यू इफ़ ये दो कंडीशन है, सिर्फ 2 कंडीशंस हैं हमारे पास जो सेटिस्फाई हो जाएंगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। वो क्या है, एल यू प्लस वी, अगर हम दोनों जो हमारे पास वेक्टर स्पेस है उनको ऐड करें और वो इक्वल आ जाए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी, तो हम कहेंगे कि एवरी यू एंड वी इन वी। वी क्या है यहाँ पर डिफ़ाइन, एक वेक्टर स्पेस डिफाइन है। वी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस। इसी तरह हमारे पास सेकंड कंडीशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी इंटू यू इज़ इक्वल टू सी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू। सी यहाँ पर क्या है, एनी रियल नंबर, जिस तरह हमारे पास वेक्टर स्पेस में कोई भी ये रियल नंबर था। क्वेश्चन से देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। उसने आपको क्वेश्चन में डिफाइन किया कि लेट एल इज़ इक्वल टू R3 से R3 में मैप है, यानी डिमेंशन 3 की मैपिंग डिफ़ाइन की गई है, यानी वेक्टर स्पेस की डिमेंशन क्या है, 3। U1 U2 एंड U3 वो किस तरह से डिफ़ाइन की है कि U1 + 1 जो भी हमारे पास फर्स्ट एंट्री है उसमें +1 ऐड हो रहा है 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड। अब यहाँ पर जो मैपिंग डिफ़ाइन है वो R3 से R3 में डिफ़ाइन है। U1 U2 U3 डिफ़ाइन किस तरह से है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये L यहाँ पर क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब आपके पास डिफ़ाइन कैसे है कि जो भी आपके पास यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो क्या है, U1 + 1, उसमें 1 ऐड होगा 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट, एंड थर्ड क्या है, एज इट इज़ है। अब उसने पूछा इज़ एल इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास पहली कंडीशन अगर हम चेक करें, फर्स्ट ए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन U + V इज़ इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U + लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V। U एंड V हमने खुद से सपोज कर लेने, लेट कर लेने, जैसे हम वेक्टर स्पेस में लेट करते थे। U इज़ इक्वल टू U1 U2 U3, V इज़ इक्वल टू V1 V2 V3। और ये कहाँ से सपोज होंगे, जो आपके पास ये V से W में मैप है, V से सपोज होंगे आपके पास U एंड V, ठीक है। अप्लाई करते हैं, U + V क्या है, उसने कहा है फर्स्ट एलिमेंट एंड एडिड विद सेकेंड। इसी तरह लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस पर भी अप्लाई कर दी, वी पर भी अप्लाई कर दी, जो सपोज किया गया था। नेक्स्ट देखें, ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की हुई, लास्ट वाला जो है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, हमारे पास कंडीशन क्या थी, फर्स्ट एलिमेंट में +1 ऐड होना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, U1 + V1 + 1, कंडीशन फुलफिल हो गई। 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट, जो पीछे हमारे पास डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट आपके पास 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड, U2 + V2 एंड U3 + V3 एज इट इज़ आ जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिफ़ाइन क्या है, U3 एज इट इज़ डिफ़ाइन है। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, जो हमारे पास राइट हैंड साइड पर है वो है U1 + राइट हैंड साइड पर आपके पास क्या है, जो कंडीशन डिफ़ाइन है पीछे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन में जो डिफ़ाइन है कि U1 + 1 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट एज इट इज़, वही हमने यहाँ पर इस पर जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई, U1 + 1 2 टाइम्स ऑफ सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री एज इट इज़। इसी तरह सिमिलरली V1 + 1 2 टाइम्स ऑफ V2 एंड थर्ड एज इट इज़। अब ये देखें कि क्या ये दोनों इक्वल हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, U1 + V1 U1 + V1 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 2, जो कि हमारे पास कंट्राडिक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो L इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। L इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट कंडीशन ही हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम B वाली कंडीशन को चेक नहीं करेंगे।
अब दूसरा हम यहाँ पर पोलिनोमियल्स की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। ये एक हमारे पास स्पेस थी R3 की जो क्वेश्चन था। यहाँ पर पोलिनोमियल्स की अगर हम देखें P1 से P2 यानी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से डिफाइन है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ P ये डिफाइन किसको हो रहा है? ये एक पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल इज इक्वल टू T इंटू P इंटू T, इस तरह से डिफ़ाइन उसने की है, बिल्कुल सेम ऐसे जैसे इसने यहाँ पर R3 के लिए डिफ़ाइन की थी, ठीक है। अब इसको हमने लेके चलना है। अब हमने सपोज किस में से करना है? P1 में से। P1 में से हमने सपोज करना है लेट P, T एंड Q T बी अ वेक्टर स्पेस, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में U एंड V सपोज किया था। आप ये समझें कि ये U है एंड V है P इन P1 अगेन, क्योंकि P क्या है? V से W, जो V की हमारे पास होती है, जो भी डिमेंशन होती है वहाँ से हम सपोज करते हैं। लेट C बी अ स्केलर, वो हमें पता है कि C क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास वही फर्स्ट कंडीशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस V इज इक्वल टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U प्लस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास U क्या है? U आपके पास क्या है? P इंटू T आ गया। V क्या था हमारे पास जो सपोज किया है? Q इंटू T। अब ये हमने क्यों सपोज किया? क्योंकि हमने V पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 का सपोज करना है, ये वाला। इस पर अप्लाई की अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। इस पर अप्लाई की तो क्या आना चाहिए? T, और जो भी आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एलिमेंट है वो एज इट इज़, वो हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ब्रैकेट से तो P T प्लस T इंटू Q T, यहाँ पर U क्या था? हमने P ऑफ T एंड V क्या था? Q ऑफ T। इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखें अप्लाई करें तो किस तरह से अप्लाई हो रही है? T एज इट इज़, पहले T इंटू पी टी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो क्वेश्चन में डेफिनेशन आपके पास गिवन है। सेकंड क्या आएगा? T इंटू क्यू टी, जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एलिमेंट है वो एज इट इज़ आ रहा है T के साथ। इसको अगर हम देखें तो ये क्या आ रही है? इक्वल आ रही है, तो इट मीन्स ये कंडीशन क्या आ रही है? सेटिस्फाई हो रही है। इसकी कंडीशन बी देखें, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्केलर क्वांटिटी के साथ अगर C क्या है? यहाँ पर C क्या है? स्केलर। लेट, ये एक हमारे पास कंडीशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी पी टी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड कंडीशन को देख रहे थे। सेकंड कंडीशन क्या थी? स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से, और सी यानी स्केलर क्वांटिटी और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू हमारे पास जो यहाँ पर डिफाइन कंडीशन है वो क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पी टी इज़ इक्वल टू टी इंटू पी ऑफ टी। तो यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाई हमने करवाया और ये किस तरह से आनी चाहिए? टी इंटू पी टी। यहाँ पर देखो कि अगर हम सी या पी को ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि सी इंटू टी इंटू पी ऑफ टी, और ये किसकी इक्वल है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी ऑफ टी के इक्वल है। ये हमारे पास इसमें यहाँ पर डिफ़ाइन की गई है, ठीक है। ये क्या? अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आप लोगों के पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का चैप्टर है और उसकी एक्सरसाइज 6.1 कोलमैन की जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 14 अगर हम देखें तो उसमें उसने क्या डिफ़ाइन किया है कि लेट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 में, यानी V क्या है हमारे पास यहाँ पर? वो भी R2 है, और W क्या है हमारे पास? वो भी क्या है? R2 है। बी आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच वी नो डैट। अब उसने यहाँ पर क्या डिफ़ाइन किया? लेट 1 1, किस तरह से डिफाइन है? 1 एंड -2। अगर 1 1 पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसकी मैपिंग क्या आएगी? 1 एंड -2। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन -1 1 पर मैप करेंगे तो 2 एंड 3। पूछा उसने क्या है आपसे कि व्हाट इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 5। अब ये यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये हमने कैसे फाइंड करना है? ये हमें देखना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ लीनियर कम्बिनेशन। इसको हम कह लेते हैं V1, ठीक है। इस पूरी एंट्री को, इसको हम कह लेते हैं V2, जिस तरह हम सपोज करते थे U की एंड V की एंट्रीज़ को। तो लेट V1 इज़ इक्वल टू 1 1, V2 इज़ इक्वल टू -1 एंड 1। अब हमने ये V1 एंड V2 क्यों सपोज किया है? क्योंकि हमें पता है कि ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ये पूरी स्टेटमेंट, ये क्या है? लीनियर कम्बिनेशन, जो आप लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ के आए हो, ठीक है। लीनियर कम्बिनेशन की क्या स्टेटमेंट होती है? V इज़ इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 अप टू C n
Vn तक। तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ V1 V2 है, इसलिए हमने V1 एंड V2 तक ही एक्सपेंड किया। पूछना उसने क्या है, हमसे पूछा क्या है उसने, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 5। अब v को हम सपोज कर लिया -1 एंड 5। क्यों हमने सपोज किया है, क्योंकि हमारे पास अगर हम इसको सॉल्व करके इस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो हमारे पास आंसर ईज़िली फाइंड हो सकता है। अब देखो v क्या है यहाँ पर, v जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसने इसको, इस वाली एंट्री को हमने कह दिया ये। अब देखें v क्या है, इस वाली जो हमारे पास जो हमने उसने पूछा हमारे पास वैल्यू, उसको हमने क्या v है, तो -1 5 इज़ इक्वल टू C1 एंड V1 की C1 की एंड C2 की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में गिवन हैं वो हम वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखो ये क्या आ जाएगा, -1 5 इज़ इक्वल टू C1 को मल्टीप्लाई C1 ठीक हो गया, प्लस -C2 एंड C2। अब देखें आगे क्या होना चाहिए, किस तरह से ये एंट्रीज जो हैं सॉल्व हो सकती हैं, या आप लोग क्या जी स्टूडेंट्स, आप लोग क्या इसको गैस करते हो। तो -1 5 सी ये किस तरह लिखी जा सकती है, C1 -C2, ठीक है, ये क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 ऐड हो रहे हैं, तो -1 इज़ इक्वल टू C1 -C2, 5 किसकी इक्वल है C1 प्लस C2। यहाँ से हम वैल्यूज़ किसकी फाइंड कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, सिमेंटेनियसली सॉल्व करें, 2C1 ठीक हो गया। तो C1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, दिस सिंप्लाइज है C1 इज़ इक्वल टू 2। किसी भी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास C2 की वैल्यू, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास C2 की वैल्यू क्या आ रही है, 3, ठीक है। अब इस C2 की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस C1 एंड C2 की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, C1 एंड C2, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 3 इंटू -1 एंड 1। अब उसने पूछा क्या, वैल्यू किसकी पूछी हुई है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 5। अप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो -1 एंड 5 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 इंटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 ठीक है, प्लस 3 इंटू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपके पास, अब देखो बच्चों यहाँ पर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 एंड 1 की वैल्यू गिवन है, वो क्या है, +1 एंड -2 प्लस 3 एज इट इज़। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 1 गिवन है, वो क्या है 2 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करो, 2 -4 ठीक है, प्लस 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 5, ये आपके पास क्या हो जाएगी, 6 + 2 6 7 8, और ये क्या आ जाएगा 5। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 5 हमारे पास फाइंड हो गई जो उसने कहा था। पार्ट बी क्या है आपके पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U1 एंड U2 फाइंड करें। अब आपके पास यहाँ पर क्या है, U1 एंड U2, ये क्या है V होगा। अगेन हम लिखते हैं लीनियर कम्बिनेशन C1 V1 प्लस C2 V2, लेकिन यहाँ पर अब देखो -1 एंड 5 की जगह क्या आ जाएगा, U1 एंड U2। बाकी आपके पास क्वेश्चन क्या रहेगा, एज इट इज़। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट बी में उसने क्या पूछा था, पार्ट बी में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ U1 एंड U2। तो ये अब यहाँ पर पीछे क्वेश्चन में v क्या था, -1 एंड 5। अब यहाँ पर v क्या है, U1 एंड U2। हमने वही लीनियर कम्बिनेशन में हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास
-1 एंड 5 की जगह क्या आ गया, u1 एंड u2। बाकी वैल्यूज़ तो हमारे पास क्या है, सेम एज इट इज़। v1 हमने 1 प्लस c2, v2 क्या है -1 एंड 1। सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करने में u1 u2 इज़ इक्वल टू, देखो c1 अगेन बिल्कुल सेम जैसे पहले आया था, प्लस -c2 एंड c2। अब यहाँ पर इक्वेशंस क्या बनेंगी, जिस तरह यहाँ पर बनी थी। क्या डिफरेंस आएगा, -1 एंड 5 की जगह क्या आ जाएगा, u1 एंड u2। तो बाकी आपके पास इक्वेशन क्या होगी, c1 माइनस c2 एंड c1 प्लस c2। इसको देखो कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, u1 प्लस u2 इज़ इक्वल टू 2c1। c1 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्या आ गया, u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2, ये c1 की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब c2 की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, किसी भी इक्वेशन में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास c2 की वैल्यू क्या आती है। इसको ज़रा होमवर्क में आप सॉल्व करें, c2 की वैल्यू क्या आ रही है। c2 की वैल्यू u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाय 2। इसको वेरीफाई, c1 की वैल्यू हमने इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, आपके पास c2 की वैल्यू आगे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके उसका एलसीएम लेके आप सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, अब सेम प्रोसीजर जो हमने -1 एंड 1 के लिए किया था कि हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन c1 एंड c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट, यहाँ पर 2 एंड -3 सब्स्टिट्यूट हुआ था। अब हमारे पास ये u1 प्लस u2 u3 प्लस u4 सब्स्टिट्यूट होगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू c1 v1 प्लस c2 v2। v यहाँ पर अब क्या है, u1 u2 इज़ इक्वल टू c1 क्या है, u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, v1 आपके पास गिवन है 1 प्लस c2 की वैल्यू क्या है, u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट -1 एंड 1। अब देखो बच्चों, इसको हमने अप्लाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 u2, क्योंकि हमें वैल्यू क्वेश्चन में चाहिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u1 एंड u2 की। उसने कहा u1 प्लस u2 डिवाइड बाई 2, ये क्योंकि c की वैल्यू ये एज इट इज़ आएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई 2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 1। अब देखें हमारे पास u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एज इट इज़। इसकी वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 1 एंड -2। ठीक है, 1 एंड -2 प्लस u2 माइनस u1 डिवाइडेड बाई 2, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ -1 एंड 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 2 एंड 3। इसको बच्चों सिंप्लीफाई करो तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये आ जाएगा u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आएगा, माइनस u1 प्लस u2। ठीक है, क्योंकि 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 माइनस u1 कैंसिल आउट। ये आ जाएगा आपके पास 3 u2 माइनस u1 डिवाइड बाई 2। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों आपके पास क्या आना चाहिए, इसको ज़रा होमवर्क में भी सिंप्लीफाई करके देखिएगा। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2u1। एलसीएम मल्टीप्लाई करके ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा। ठीक है, प्लस 3/2u2 माइनस 5/2u1 प्लस 1/2u2। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो जाता है, वैल्यू आपके पास आ जाती है।